अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उमा खानम। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी एजुकेशन फैकल्टी। हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो वेरी वेल, अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आपको एमयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन का क्लास 6 का हिंदी पढ़ाऊंगी, विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे एडजेक्टिव। तो उसको हम समझेंगे, नोट डाउन करेंगे और रीड आउट भी करेंगे और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे हम 2024 के लिए। और जो है स्टूडेंट, आप जो है टाइम बहुत कम बचा है, तो आप जो है जल्दी जल्दी इसको पढ़िए और बिल्कुल भी वेस्ट ना कीजिए अपना टाइम। विंटर वेकेशन पड़ चुकी हैं, तो और ज़्यादा रिवीजन करते रहिए। तो बढ़ते हैं हम विशेषण की तरफ। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष व मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो कहते हैं विशेषण। सेकंड क्वेश्चन, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं। 4 भेद होते हैं। तो चलिए आइए मैं इसको आपको नोट डाउन कराती हूँ। तो बढ़ते हैं हम विशेषण के डेफिनेशन की तरफ भी। तो इसका प्रश्न है, नंबर 1 लिखती हूँ, संज्ञा सर्वनाम सर्वनाम शब्दों के गुण दोष वह मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको नोट डाउन करा रही हूँ, उत्तर का वो लिखूंगी। तो देखिए, आप कभी घबराए नहीं कि इसमें क्वेश्चन ही क्या है और पूछा क्या है। तो आप घबराए नहीं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष और मात्रा के बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, विशेषण। सेकंड है क्वेश्चन हमारा, विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आंसर का ऊ बनाऊंगी मैं, 4 भेद होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण शब्द का विशेषण क्या है, गुणवाचक। मैं भारतीय हूँ, भारतीय शब्द का कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। राम धार्मिक व्यक्ति है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो वो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। तो आइए करते हैं हम। ग्रामीण शब्द में विशेषण क्या है, तो इसका उत्तर होगा गुणवाचक। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मैं भारतीय हूँ, तो भारतीय शब्द में कौन सा विशेषण है? क्वेश्चन का 4 बनाएंगे। मैं भारतीय हूँ, भारतीय शब्द में कौन सा विशेषण है? तो उत्तर का ऊ बनाएंगे और कहेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ती हूँ। स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन करते रहिए। राम धार्मिक व्यक्ति है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है गुणवाचक। हमारे स्कूल में 3000 छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो संख्यावाचक है। क्वेश्चन नंबर 5 है राम धार्मिक व्यक्ति का आधा का आएगा व्यक्ति है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो उत्तर का ऊ बनाएंगे और लिखेंगे गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारे स्कूल में 3000 छात्र हमारे स्कूल में 3000 छात्र और छात्राएं पढ़ती हैं। इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो उत्तर का ऊ बनाएंगे संख्यावाचक। को भी नोट डाउन कर लीजिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। कुएं पे कुछ औरत पानी भर रही हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो अनिश्चित संख्यावाचक। राम 1 किलो चीनी लाया, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो परिमाणवाचक। मोहन को थोड़े चावल और चाहिए, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो अनिश्चित परिमाणवाचक। ये घोड़ा हमेशा जीतता है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो सर्वनामिक विशेषण। कुछ किलो टमाटर देना, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो परिमाणवाचक विशेषण। कुछ किताबें देना, इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का कौन सा भेद है? तो हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग कितने अवस्थाओं में किया जाता है? तो 3 अवस्थाओं में किया जाता है। गोपाल अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा अवस्था है? तो मूल्यावस्था। जिसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाती है, वह अवस्था कहलाती है उत्तरावस्था। तो आई होप कि आपने विशेषण के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कि 10 ईयर्स से आते रहे क्वेश्चन और हमने अपने भी इसमें कुछ इंक्लूड करे हैं, तो आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, रीड आउट भी कर लेंगे और रिवीजन भी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट। उसके लिए अल्लाह हाफिज।